हाय स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर जो 6th क्लास की हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 7 अशोका दी एम्पायर वो गैव अप वार। तो इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि जो अशोक था उसने कलिंगा के युद्ध के बाद उसको देख करके जो वॉर था उसको छोड़ दिया और ये संदेश दिया कि किसी को भी युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये चैप्टर हमने रीड किया। आज हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कशन करने वाले हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु लिव्ड विद द मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर के अंदर जो लोग काम करते थे वो हमने बताने हैं क्या क्या करते थे। तो उसके अंदर फार्मिंग, हर्डिंग, हंटिंग और गैदरिंग, ट्रेडिंग और जो हैंडक्राफ्ट है उसका काम जो लोग है वो मेनली करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिसर्स कलेक्टेड डैश फ्रॉम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर्स। तो जो रूलर्स के अंदर जो एरिया आता था जिसके ऊपर वो डायरेक्ट कंट्रोल करते थे वहां से वो टैक्स है वो कलेक्ट करते थे। रॉयल प्रिंसेस ऑफन वेंट टू द प्रोविंस एज गवर्नर। तो जो रॉयल प्रिंस था जब उसको किसी एरिया के ऊपर राज करने के लिए भेजा जाता था तो वहां का उसे गवर्नर बनाया जाता था। द मौर्य रूलर्स ट्राई टू कंट्रोल रोड एंड रिवर विच वर इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट। तो जो मौर्य थे उन्होंने क्या किया कि जो रोड और रिवर्स थे उनके ऊपर कंट्रोल किया ताकि जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट थे उस समय के लिए, यानी कि इधर उधर सामान भेजने के लिए जो रोड और रिवर्स थे वो इम्पोर्टेंट थे। पीपल इन फॉरेस्ट रीजन्स प्रोवाइड द मौर्य ऑफिसर्स विद एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स। तो जो जंगल के अंदर लोग रहते थे वो टैक्स के रूप में क्या देते थे, तो वो एलिफेंट्स, टिम्बर्स, हनी और जो वैक्स है वो प्रोवाइड करते थे उस टाइम के ऊपर जो राजा होता था उसको। नेक्स्ट, उज्जैन वाज द गेटवे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। तो इट्स फॉल्स। जो उज्जैन है वो नॉर्थ वेस्ट का गेटवे नहीं था। चंद्रगुप्ता's आइडिया वर रिटन डाउन इन द अर्थशास्त्र। तो ये भी गलत है, जो चंद्रगुप्त के आइडियाज हैं वो अर्थशास्त्र के अंदर नहीं लिखे गए हैं। कलिंगा वाज द एशियन नेम ऑफ बंगाल। ये भी फॉल्स आएगा क्योंकि जो कलिंगा है वो आज यहाँ पे उड़ीसा है उसका नेम होता था एशियंस के अंदर कलिंगा। मोस्ट अशोक इंस्क्रिप्शंस आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये सही है, जो अशोक के ज्यादातर इंस्क्रिप्शन है शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट अशोक वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धम्म। तो जो अशोक था उसने धम्म का निर्माण किया था तो उसके सामने कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थी। तो फर्स्ट, पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। तो उस टाइम के अंदर बहुत सारे धर्म जो हैं लोगों द्वारा अपनाए गए थे, इस कारण इसको मानना लोगों के लिए कठिन था। तो इस कारण लोगों के बीच कई बार टकराव हो जाता था। एनिमल्स वर सैक्रिफाइस। जो एनिमल्स हैं उनकी बलि दी जाती थी, जबकि जो अशोक है वो अपने धर्म के विचारों के अंदर कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी बलि नहीं दी जानी चाहिए। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड। जो उस समय के अंदर दास या फिर दासियां थी जिनको फोर्सफुली काम पे रखा जाता था उनके साथ जो व्यवहार है वो सही नहीं किया जाता था। देयर वर क्वारल्स इन फैमिली एंड अमंगस नेबर्स। और जो फैमिलीज या फिर जो पड़ोसी होते थे उनका आपस के अंदर प्यार नहीं था, उसका आपस के अंदर जो है झगड़ा चलता रहता था, एक दूसरे के अंदर जो क्रूरता है वो भरी हुई। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आई जब उन्होंने धम्म का इंट्रोड्यूस करना चाहा लोगों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द नेम्स अडॉप्ट बाय अशोक टू सेपरेट द मैसेज ऑफ धम्म। तो जो अशोक थे उन्होंने कौन से जो मीन्स हैं वो अपनाए जो अपना मैसेज या धम्म का उसको फैलाने के लिए, उसको स्प्रेड करने के लिए। अशोक अपॉइंट ऑफिसर्स नाउ हैज द धम्म महात्मा वो वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म। तो इसके लिए उन्होंने जो धम्म महात्मा है उनको रखा और वो जगह जगह पे जाके जो धम्म है उसके जो विचार हैं उनको बताते थे लोगों को। अशोक गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स इंट्रोड्यूसिंग हिज ऑफिसर्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स। तो उन्होंने जो अपने मैसेज थे वो रॉक्स और पिलर के ऊपर लिखवाए और उनको पढ़ने के लिए कुछ लोग हैं उनको रखा ताकि जो लोग उन्हें नहीं पढ़ सकते उनको वो पढ़ के सुनाए, रीड करके सुनाए। अशोका आल्सो सेंट मैसेजेस टू स्प्रेड आइडिया अबाउट धम्म टू द अदर लैंड सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। तो अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए उसने जो लोग हैं उनको भेजा दूसरी कंट्रीज के अंदर जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू
you think slaves and servants were ill-treated? Do you think the order of the empire would have improved their condition? Give reason for your answer. यानी कि आप कैसे सोच सकते हैं कि उस टाइम के ऊपर जो स्लेव्स या फिर जो सर्वेंट्स थे उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता था, और उस टाइम के ऊपर जो एम्पायर था यानी राजा था, जब उसने ऑर्डर दिया तो उसकी जो कंडीशन है वो सही हो गई। तो इसके बारे में आप अपना रीजन दीजिए कि ये कैसे था। तो मोस्टली द स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर प्रिजनर्स, दैट इज व्हाई दे वर इल ट्रीटेड। तो जो मोस्टली जो उस समय पे जो स्लेव्स और जो सर्वेंट्स हैं, दास या फिर कह सकते हैं कि उनको पकड़ा जाता था और उनको जेलों के अंदर रखा जाता था, देन उनको दास बना के रखा जाता था, प्रॉपर्टी माना जाता था राजा की। तो इस कारण उनके साथ जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं किया जाता था। यस, ऑर्डर ऑफ एम्पायर वुड हैव इम्प्रूव्ड द कंडीशन एज ही वाज द हेड ऑफ द स्टेट। तो जो किंग होता था, जब एम्पायर होता था, वो उस समय पे हेड होता था, तो अगर वो कहता है कि उनकी कंडीशन है उसके अंदर इम्प्रूव किया जाए तो सभी को उसकी बात है वो माननी पड़ती थी। ही कुड इशू लॉ ऑफ पनिशमेंट रिगार्ड्स दिस। अगर उसकी बात कोई नहीं मानता था तो वो इसके रिगार्डिंग जो है पनिशमेंट का जो लॉ है वो बना सकता था। हिंदी के अंदर मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाइए। तो इसमें सरकारी अधिकारी, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी, संदेशवाहक, जासूस, फल फूल संग्राहक, शिकारी आदि जो लोग थे जो कामों के अंदर लगे हुए थे। खालिस्तान, जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था, वहां अधिकारी डैश वसूलते थे, तो कर या फिर टैक्स है वो वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में डैश के रूप में भेजा जाता था, गवर्नर के रूप में। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर निरंतर रखने का प्रयास करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना पेश करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही और गलत। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था, ये गलत है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, तो ये सही है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, तो ये गलत है। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, ये भी गलत है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट, उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहता था। तो उस समय पे जो समस्याएं थी वो कौन सी थी? तो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच आपसी टकराव होते थे, जानवरों की बलि दी जाती थी, दासों और नौकरों के साथ जो है क्रूर व्यवहार किया जाता था, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, परिवार और पड़ोसियों के बीच अक्सर झगड़े रहते थे। तो इन्हीं समस्याओं को जो अशोक थे वो अपने धम्म के द्वारा दूर करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का जो प्रयोग है वो किया? तो धम्म महात्मा की नियुक्ति की, विदेश में धम्म प्रचारक और प्रतिनिधियों को भेजा, यानी कि अपना मैसेज देने के लिए लोगों को भेजा। अशोक ने अपने संदेश को कई स्थानों में शिलाओं पर खुदवाए और कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जो राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़ के सुनाते थे जो खुद यहाँ पे आएगा नहीं पढ़ सकते थे। लास्ट क्वेश्चन, तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। तो दासों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था क्योंकि प्राय युद्ध बंदी या खरीदे हुए स्त्री पुरुष होते थे। इनका स्थान वर्ण व्यवस्था से सबसे नीचे होता था। इनकी समस्याओं के निराकरण हेतु कोई भी सामाजिक या राजनीतिक संगठन नहीं होता था, यानी कि उनको या तो युद्ध के अंदर बंदी बनाया जाता था या फिर खरीद लिया जाता था। इसी कारण वो राजा की प्रॉपर्टी होते थे और उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता था। सम्राट अशोक के आदेशों से दासों की स्थिति में अवश्य सुधार आया होगा क्योंकि धम्म के द्वारा दासों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। और जो अशोक था उस समय पे वो हेड था, यानी प्रधान था, और उसकी बात सभी को माननी पड़ती थी। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।